नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल शिक्षा मंत्र पर। दोस्तों, हम लेके आए हैं बाल विकास की जो सीरीज अपनी चल रही थी 30 वाली क्वेश्चन की। हर वीडियो में 30 क्वेश्चन हम करवा रहे थे, तो उसका ये नेक्स्ट पार्ट हम लेकर आए हैं। आज के क्वेश्चन भी बहुत ही मज़ेदार और इम्पोर्टेंट हैं, तो आप बस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। कमेंट कीजिए हमें कि आप पे कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, कितने हुए हैं गलत। तो चलिए आज की क्लास जल्दी से जल्दी शुरू कर लेते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। तो आज हम बाल विकास के महत्वपूर्ण प्रश्न की सेकंड वीडियो लेकर आपके लिए आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, आनुवंशिकता से तात्पर्य निम्नलिखित में से किससे होता है। ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं: शुक्राणु तथा अंडाणु, डीएनए तथा आरएनए, गुणसूत्र तथा जीन्स, और सूत्री विभाजन तथा अर्धसूत्रण। तो इसका सही आंसर जो है वो है गुणसूत्र तथा जीन्स से होता है। ओके, अगले क्वेश्चन पे हम चलें तो अगला क्वेश्चन जो है वो है, जन्म के समय बालक का भार कितना होता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है सभी टीचर्स एग्जाम में, ठीक है। तो इसके ऑप्शन है 6 से 8 पाउंड, 10 से 11 पाउंड, 2 पाउंड या फिर 3 पाउंड। तो यहाँ आपको जैसे कि उत्तर पता चल ही गया होगा कि ये दोनों तो हो ही नहीं सकते हैं। अब आंसर होगा इन दोनों में से 6 से 8 या 10 से 11 पाउंड। तो आपका आंसर रहा ए, और आंसर सही है 6 से 8 पाउंड, यानी कि आंसर नंबर पहला बिल्कुल सही है इसका, कि बच्चे का वजन जो होता है वो 6 से 8 पाउंड के बीच होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आनुवंशिकता के वास्तविक निर्धारक होते हैं। कौन होते हैं? कोशिका होती है, गुणसूत्र होते हैं, न्यूरीन होते हैं, या फिर कोश शरीर। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा गुणसूत्र। गुणसूत्र ही बिल्कुल इसका सही आंसर है, क्योंकि गुणसूत्र ही आनुवंशिकता का निर्धारण करते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन जो है हमारा, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, बालक के विकास में महत्व है। किसका महत्व है? वंशक्रम का, वातावरण का, वंशक्रम एवं वातावरण, या भोजन का। तो बिल्कुल सही आंसर है वंशक्रम एवं वातावरण, दोनों का ही बालक के विकास में बहुत ही महत्व होता है। तो यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है, द्वास्वप्न में विचरण करने की कामना अत्यंत प्रबल होती है। किस में होती है? मतलब कहने का ये है कि द्वास्वप्न में बच्चा किस अवस्था में होता है। और ऑप्शन है शैशवावस्था, गर्भावस्था, बाल्यावस्था या किशोरावस्था। तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा किशोरावस्था में द्वास्वप्न की भावना बच्चे में होती है। किशोरावस्था इसका सही आंसर होगा। तो यहाँ पे हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, सृजनशील बालकों का लक्षण है। एक सृजनशील बालक का क्या लक्षण होता है वो बताना है। समस्या के प्रति सजगता का अभाव, गतिशील चिंतन का अभाव, जिज्ञासा, या फिर अनमनीयता। तो इसका सही आंसर जो होगा वो है जिज्ञासा, ठीक है। जिज्ञासा ही एक बालक में होती है जब वो बालक सृजनशील होता है। तो जिज्ञासा मतलब उसे और जानने की ज़रूरत होती है। वो बहुत सी चीज़ें मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करता है। तो जिज्ञासा इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चले तो, क्रोध संवेग के कारण उत्पन्न प्रवृत्ति है। आत्मगौरव, अधिकार, युयुत्सा, या फिर दंड। तो इसका सही आंसर है युयुत्सा, राइट। अगले क्वेश्चन पे चले तो, बालक बालिकाएं अपने जीवन में किसी अन्य को आदर्श के रूप में स्वीकार करते हैं किस अवस्था में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में, या सभी में। तो इसका सही आंसर है किशोरावस्था। किशोरावस्था ही एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें बालक और बालिकाएं अपने जीवन में किसी अन्य को आदर्श के रूप में स्वीकार करते हैं, राइट। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, समान आयु स्तर के बालक बालिकाओं का बौद्धिक स्तर भिन्न होता है। यह कथन किसका है? यह कथन हल का है, हरलॉक का है, स्टैनले हॉल का है, या फिर गैसेल का है। तो ये बिल्कुल सही आंसर होगा हरलॉक का। हरलॉक के अनुसार समान आयु के जो बालक बालिकाएं होते हैं उनका बौद्धिक स्तर भिन्न होता है, राइट। चले अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, बालक का सामाजिकृत निम्नलिखित तकनीकी से निर्धारित होता है। किससे? साक्षात्कार तकनीक, समाज मिति तकनीक, निरीक्षण तकनीक, या जीवन वृत्त अध्ययन तकनीक। तो सही आंसर है समाज मिति तकनीक। दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है, इसलिए मैं अब वीडियो को थोड़ा जल्दी से जल्दी ख़त्म करने का प्रयास करूँगा, क्योंकि फिर 20 से 25 मिनट का वीडियो ज़्यादा हो जाता है तो हमारा दिमाग जो है ना उन चीज़ों को समझने में थोड़ा
पीछे होने लगता है। इसलिए हम इनको डिवाइड करके पढ़ेंगे। 15 से 20 मिनट का वीडियो बहुत होता है। ओके, तो थोड़ा जल्दी चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, बालकों में सौंदर्य अनुभूति विकसित करने का आधारभूत साधन है? प्रकृति, अवलोकन, साहित्यिक अध्ययन, टेलीविजन या खेलकूद? तो सही आंसर है प्रकृति अवलोकन। ओके, अगले क्वेश्चन पे चले तो किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है? संवेगों का आधिक्य, संग्रह की प्रवृत्ति, कल्पना की बहुलता, समायोजन का अभाव? तो बिल्कुल संग्रह की प्रवृत्ति एक ऐसा प्रमुख कारण है जो किशोरावस्था में नहीं होती है। मतलब कि हम लोग जैसे किशोर हैं और किशोरावस्था में तो हम चीज़ों को संग्रह नहीं करते हैं, ठीक है। तो यही कहने का मतलब है कि प्रमुख विशेषता नहीं होती है संग्रह करने की। लेकिन यहाँ पे संवेग का आधिक्य, ठीक है, कल्पना की बहुलता भी यहाँ पे किशोरावस्था में पाई जाती है, और समायोजन का अभाव होता है। किसी दूसरे माहौल में हम बहुत जल्दी समायोजन नहीं कर पाते हैं। समायोजन का मतलब है कि जो चीज़ें हमें सही लगती हैं वो हमारे हिसाब से ही होनी चाहिए। किसी दूसरे की बातें, या फिर कहें कि वो ऐसा बोले कि इस चीज़ों में तुम्हें ढलना चाहिए, इसमें समायोजन करना चाहिए तुम्हें, तो वो हम में उसका किशोरावस्था में उसका अभाव होता है, और हम सब में भी उसका अभाव होता है जब हम किशोरावस्था की स्टेज पर होते हैं। ओके, चले अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, जन्म के समय बालक की स्मरण शक्ति होती है अधिक, अत्यधिक, बहुत कम या कम? तो बहुत कम होती है, राइट। अगला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने माना है कि उचित वातावरण से बुद्धि लब्धि में वृद्धि होती है? ठीक है, तो ये है मेंडल, कूले, स्टीफन्स या फिर क्लार्क? तो स्टीफन्स इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, आत्मगौरव की भावना सर्वाधिक पाई जाती है जन्म से 5 वर्ष तक, 20 से 40 वर्ष तक, 6 से 12 या फिर 13 से 19 वर्ष तक? तो 13 से 19 वर्ष तक ये भावना पाई जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, चरित्र निर्माण में निम्नांकित कारक सहायक नहीं है? आदत, इच्छा, अनुकरण या फिर निर्देश? तो इसका सही आंसर है निर्देश। निर्देश यहाँ पे नहीं है, राइट। इसके बाद देखें तो किस आयु में बालक में समय, दिनांक एवं क्षेत्रफल संबंधित अवबोध हो जाता है? तो 16 वर्ष में, 9 वर्ष में, 11 वर्ष या 6 वर्ष? तो 9 वर्ष इसका सही आंसर है। अगला देखें तो उत्तर बाल्यकाल का समय कब होता है? 1 से 3 वर्ष, 3 से 6, 6 से 12 या 12 से 18? तो सही आंसर है 6 से 12 वर्ष तक। ओके, आगे चले तो आगे है, जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है वह है 14 वर्ष, 11 वर्ष, 9 वर्ष या फिर 6 वर्ष? तो 14 वर्ष तक पूर्ण यहाँ पे हो जाता है, ठीक है, पूर्ण विकास यहाँ पे हो जाता है 14 वर्ष तक, राइट। चलें अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, निम्नांकित अवस्था में प्रायः बालकों का आकर्षण समलिंगी के प्रति होता है? तो यहाँ पे है प्रौढ़ावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था या फिर किशोरावस्था? तो इसका सही आंसर है बाल्यावस्था। जी हाँ, सी आंसर इसका सही है। बाल्यावस्था में यहाँ पे समलिंगी आकर्षण होता है। बालक अपने ही समान दोस्तों के साथ खेलना पसंद करता है, राइट। और ये आकर्षण किशोरावस्था में जाके चेंज हो जाता है। ओके, चले आगे देखें तो आगे है यहाँ पे, कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं? नियमित जीवन, संवेगात्मक परिपक्वता, आत्मविश्वास, सहनशीलता, बहुत विनीत, स्वयं में सीमित, स्वमूल्यांकन की योग्यता? तो बहुत विनीत, स्वयं में सीमित, ठीक है, इसका सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन है, स्वकेंद्रित अवस्था होती है बालक के जन्म से 2 वर्ष तक, 3 से 6 वर्ष, 7 वर्ष से किशोरावस्था तक या किशोरावस्था में? तो 3 से 6 वर्ष इसका सही आंसर होगा, राइट। तो हमारा अगला यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है, माँ बाप के साये से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है किशोरावस्था या फिर पूर्व किशोरावस्था, उत्तर बाल्यावस्था से या फिर शैशवावस्था से? तो आप यहाँ पे लगभग आंसर सही लगा रहे होंगे, लेकिन जो आप लगा रहे हैं वो बिल्कुल नहीं है। किशोरावस्था यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है पूर्व किशोरावस्था से, राइट। देख लेते हैं आंसर, और बिल्कुल सही, यहाँ पे पूर्व किशोरावस्था से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले तो, बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है? धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य या सभी? तो बिल्कुल यहाँ पे धनात्मक संबंध पाया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, शैशवावस्था में बालकों के क्रियाकलाप खाली स्थान होते हैं मूल प्रत्यात्मक, संरक्षित, संज्ञानात्मक या संवेगात्मक? तो यहाँ पे मूल प्रवृत्त्यात्मक बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समूह के बालकों को समायोजन की समस्या होती है? औसत बुद्धि वाले, ग्रामीण बुद्धि वाले, अध्ययनशील बालक या फिर कुशाग्र बुद्धि के बालक? तो यहाँ पे बिल्कुल कुशाग्र बुद्धि के बालक होंगे इसका आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन जो है वो है, विकास का
वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का खाली स्थान से है। किससे है? परिवर्तन, प्रतिक्रिया, प्रयास या फिर परिणाम। तो इसको सही आंसर जो होगा वो होगा प्रतिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, पियाजे मुख्यतः के योगदान के लिए जाने जाते हैं? भाषा विकास, संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास और समझ विकास। तो जीन पियाजे की यहाँ पे बात हो रही है और जीन पियाजे का सही आंसर होगा बिल्कुल संज्ञानात्मक विकास। आंसर नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही है, संज्ञानात्मक विकास जीन पियाजे ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के सामाजिक विकास में खाली स्थान का विशेष महत्व है? खेल का, बाल साहित्य का और दिनचर्या का और संचार माध्यम का। तो यहाँ पे आंसर होगा खेल। बिल्कुल, बच्चों का यहाँ पे खेलना बहुत ज़रूरी है और खेल के द्वारा ही उनका विकास हो सकता है, सामाजिक विकास हो सकता है। राइट। और आज का हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन जो है वो है, कोहलबर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? तो यहाँ पे है भाषा विकास, संज्ञानात्मक विकास, नैतिक या फिर सामाजिक। तो कोहलबर्ग का आपको पता ही होगा, यहाँ पे आंसर होगा नैतिक विकास। कोहलबर्ग ने दिए हैं नैतिक विकास के सिद्धांत। तो यहाँ पे कोहलबर्ग के लिए नैतिक विकास बिल्कुल सही आंसर होगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम 13 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। ये दूसरा वीडियो है बाल विकास का। ठीक है, यहाँ पे हम बहुत सारे क्वेश्चन अभी हल करने वाले हैं। लगभग 1000 से 2000 क्वेश्चन हम बाल विकास के यहाँ पे सॉल्व करेंगे, जो पिछले बार सीटेट, एमपी टेट, यूपी टेट सभी टेट एग्जाम में आ चुके हैं। ओके दोस्तों, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें, जिससे आपको अपडेटेड वीडियो मिलती रहें। ठीक है, नमस्कार।